Okay students, this is your next question related to the isometric view. यहाँ हमको एक पेंटागोनल पिरामिड का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दिया हुआ है. दिस इज़ द फ्रंट व्यू एंड दिस इज़ द टॉप व्यू. पेंटागोनल पिरामिड का जो बेस है वो 40 mm लेंथ का है और जो पिरामिड का एक्सिस है वो 80 mm का है. इसका हमको आइसोमेट्रिक व्यू प्लॉट करना है. उसके लिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की है. यहाँ से 30 डिग्री पे एक एक्स डायरेक्शन प्लॉट किया, 30 डिग्री पे वाई डायरेक्शन प्लॉट किया एंड 90 डिग्री पे जेड डायरेक्शन प्लॉट किया. आप लोग देख पा रहे होंगे शायद. अगेन जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन आए जिसमें आप यहाँ ध्यान दे पा रहे होंगे एक्सट्रीम एजेस की लेंथ हमको निकालनी पड़ती है, तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ से वर्टिकल लाइन प्लॉट करिए. एक बॉक्स के अंदर आपको क्या टॉप व्यू को पूरा बंद करना रहता है. वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे प्लॉट करिए. ये वर्टिकल लाइन जो प्लॉट कर लिया, देन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये. अब आपके पास 4 कॉर्नर आएंगे. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में काम करेगी क्योंकि ये एक्स के पैरेलल जाएगा. यहाँ से यहाँ तक वाई के पैरेलल. ठीक, सिमिलरली टॉप व्यू को भी आप क्या करिए, फ्रंट व्यू को भी क्या करिए, बॉक्स में क्लोज कर दीजिए. तो इसको भी बॉक्स में हम क्लोज कर दे रहे हैं. एक्सट्रीम साइड्स एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के थ्रू. गॉट इट. यहाँ पे भी मैंने इसको एक्सट्रीम. तो अभी पहले हम एक बॉक्स प्रिपेयर करते हैं कभी भी. ठीक है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के इक्विवेलेंट मानते हुए हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स प्रिपेयर करेंगे. उसके लिए हम क्या करते हैं, राउंडर उठाया, दिस कॉर्नर टू दिस एज मार्क किया, दिस वन, दिस corner is equivalent with this corner. From this corner to this corner मेज़र किया, मार्क किया और एक आर्क यहाँ लगाया. अगेन this corner is equivalent with this corner. Okay, this corner is equivalent with this corner. तो यहाँ से भी मार्क किया डिस्टेंस और दिस वन. अगेन फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर मार्क किया, दिस पॉइंट पे रख के कट कर दिया. ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट मैं एक बॉक्स का प्रिपरेशन कर लूँगा. एक बेस ये प्रिपेयर हो गई, इसी के पैरेलल ये भी जाएगा. ध्यान दीजिएगा, करते जाइएगा साथ में, तब होगा. लाइक दिस. लाइक दिस. ये एक हो गया. ये बॉटम हमारा प्रिपेयर हो गया जिसमें पेंटागन बनने वाला है. ठीक है, अब 80 mm ऊपर जाना है चारों कॉर्नर्स से इन जेड डायरेक्शन. तो जेड डायरेक्शन के पैरेलल ही हमें क्या करनी होगी, लाइंस बनानी है सारे कॉर्नर्स से. और देन आफ्टर हम उस पर 80 mm मार्क कर देंगे. ठीक, 80 mm हम मेज़र कर लेते हैं. दिस इज 80 mm. This is the end point. From this point to this point 80 mm. From this point to this point
80 mm. From this point to this point 80 mm. Got it? अब आप क्या करिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल जैसे हम लोग लाइन बनाते हैं वैसे बना के इनको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ओके, लाइक दिस। Similarly from this corner to this corner and from this corner to this corner. Okay, then we have to plot this pentagonal shape on the bottom surface. For this point is equivalent with this point, mind it. So I want to plot this point on this line, means in this line I have to plot a point, I have to find it. So from this corner to this corner, mark it, and this is in x direction, this should be in x direction. Because these two lengths are similar, then I can plot this length, similarly this corner. Okay, I have plotted two corner points. Then in y direction, from this point again mark this distance. Okay, and this distance is also similar. I can plot like this. Okay, means these are the two next points, and this point from this corner to this, from this corner to this is again next point. When I join these 5 points I will get a pentagonal shape. Got it? So I am joining this one, but this should be light work. Got it? This should be light work, like this. From the top you can see this is the pentagonal shape. Okay, then observer here, observer is standing here and observing from this point of view, this way. Okay, यहाँ एक पॉइंट है जो ऑब्जर्वर के साइड है, तो यहाँ पे भी आप अगर ध्यान से सोचें तो ये पॉइंट ऑब्जर्वर के साइड आएगा। अगेन सेंटर पॉइंट जो एपेक्स है, सेंटर पॉइंट वो इस पे आएगा, एपेक्स पे। तो इसको मुझे प्लॉट करना है अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कीजिए, यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कीजिए, ये डिस्टेंस आएगी। इनको आप ऊपर वाले बॉक्स में ट्रीट करिए। दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विथ दिस पॉइंट, ओके, इन दिस केस। सो मार्क द डिस्टेंस फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस पॉइंट, and in x direction I am marking this one. Again in the y direction, this is the distance, like this, and in y direction this is the point. Now from this point, this is the point,
I am drawing a line, this small line in y direction. Got it? To this point, from this point I am drawing a line in the y direction. Okay, and from this point, which is here, from this point I am drawing a horizontal line in x direction, means in x direction. This is the x direction, this is also x direction. Okay, from this point like this I am joining this one. The intersection of these two lines are the apex. Got it? Now from the apex हमको लाइन ज्वाइन करनी है. आप इस तरीके से मूव ऑन करते जाइए. जो सबसे पहले आपको पॉइंट टच करेगा उसके साथ आप इसको डार्क ज्वाइन कर सकते हैं. अगेन इस एपेक्स से ही, है ना, आप क्या कर सकते हैं, इस साइड से आते जाइए. आपको जो नियरेस्ट, जो सबसे पहले आपको ज्वाइन करे मिलेगा, आप उसके साथ इसको ज्वाइन कर दीजिए. ठीक. अब नॉर्मल सेंस में सोचिए कि अगर फ्रंट व्यू टॉप व्यू में सोचिए, ऐसे नॉर्मल पेज के नॉर्मल से सोचिए, पेज से ऊपर की तरफ से नॉर्मली सेंस में, दिस line and this line should be dark, this and this should be dotted, means that should be hidden lines. So this line is dark, this line is dark, this line is dark. From this to this should be dotted lines. Again from this to this line should be dotted lines. Again एपेक्स से आपके पांचों कॉर्नर ज्वाइन होंगे, है ना. तो यहाँ पे इस कॉर्नर से और यहाँ से इस कॉर्नर से ये ज्वाइंट है, एक ही लाइन में मेरा आ गया है. आपका भी शायद आएगा एक लाइन में, देखिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट्स अगर बनेगा तो. अदरवाइज नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं. ठीक है. अब इस पॉइंट से आप इसको ज्वाइन करिए तो ये क्या होगा, डार्क होगा. इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, क्योंकि ये पीछे है तो ये क्या होगा, हिडन होगा. ये आपका कंप्लीट पेंटागनल शेप बन गया. ठीक है. अब आपको क्या करना है, इसका डायमेंशनिंग करना है. तो इसकी डायमेंशनिंग कैसे करेंगे भाई, यहाँ ध्यान दीजिए. यहाँ पे 40 mm बताना बड़ा आसान से आप बता सकते हैं. तो इसके पैरेलली आप ज्वाइन कर लीजिए. ये 30 को इरेज कर रहा हूँ मैं, थोड़ा नीचे लिख दूंगा बाद में. इन x डायरेक्शन, in x direction and in the y direction. मैं कितना लिखूंगा, 40. Got it? और ये 30 डिग्री था वो तो आप लिख सकते हैं. अगेन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको बताना है, दैट इज एक्चुअली 80 mm का डिस्टेंस मार्क कर दीजिए. गॉट इट? एंड योर क्वेश्चन इज कंप्लीट. ओके.